जी। तो आज हम फिर वही पढ़ने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है। आप लोगों ने पढ़ा था सब्जेक्ट क्या है? आप पढ़ा। ठीक है। सब्जेक्ट होता क्या है? देखिए, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, आप फारसी सीखें, जर्मन सीखें, इंग्लिश सीखें, जैपनीज सीखें, चाइनीज सीखें, 3 चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है। पहला ये कि सब्जेक्ट क्या है, दूसरा क्या है ऑब्जेक्ट, और तीसरा है वर्ब। हमने जब उर्दू की ग्रामर पढ़ी थी तो उसमें सब्जेक्ट को कहते हैं फाइल, ऑब्जेक्ट को कहते हैं मफऊल, और वर्ब को कहते हैं फेल। जो लोग अरबी ग्रामर पढ़ते हैं उनको ये बात पता होगी। अरबी में भी, हर लैंग्वेज में भी आपको ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। सब्जेक्ट या फाइल कहते हैं काम करने वाला। ठीक है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर काम हो रहा हो, और वर्ब क्या है? काम। ठीक है। मिसाल के तौर पे हामिद सो रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? सो रहा है ऑब्जेक्ट है, जबरदस्त। और काम क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, तो फिर सो रहा है क्या है? फेल, फेल है, यानी कि वर्ब है। तो सब्जेक्ट क्या है? हामिद सब्जेक्ट है। ठीक है। अच्छा, तो अब हमें कोई भी, अच्छा, हमें जापानी जुबान में ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी क्यों है कि सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं पार्टिकल वा, लिखते हैं हाँ है, पढ़ते वा, ठीक। और ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं ओ। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा ऑब्जेक्ट क्या है तो हम ओ कहाँ लगाएं, जब तक हमें ये नहीं पता होगा सब्जेक्ट क्या है हम वा नहीं लगा पाएंगे। तो हमें सबसे पहले जुमले में सब्जेक्ट पता करना होता है कि सब्जेक्ट कहाँ है। मिसाल के तौर पे ये गाड़ी है, ये गाड़ी सब्जेक्ट क्या है इसका? गाड़ी, गाड़ी सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। आप क्या कहते हैं? ये गाड़ी सब्जेक्ट है। ये गाड़ी पूरा सब्जेक्ट, ये गाड़ी पूरा सब्जेक्ट है। मैं कहता हूँ ये गाड़ी है पूरा सब्जेक्ट है। आप क्या कहते हैं? ये गाड़ी। आप क्या कहते हैं? ये गाड़ी। ठीक। इसमें सब्जेक्ट ये गाड़ी नहीं है बल्कि ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? ये गाड़ी है। ठीक है। अगर आप लोगों को एक और छोटा सा टेक्निक है ये पता करने के लिए कि सब्जेक्ट क्या है, तो इसकी एक टेक्निक ये है कि इसको इंग्लिश में बनाना। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लें, क्या हो जाएगा? ये गाड़ी, जोर से बोलिए, दिस इज अ कार। तो इज से पहले या वाज से पहले, हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी चीज़ होती है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। ठीक है। इसमें क्या है? दिस इज अ कार, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? दिस। तो इसका मतलब ये, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अगर मैं कहूँ ये गाड़ी महंगी है, अब सब्जेक्ट क्या है? है? ये गाड़ी, ये गाड़ी सब्जेक्ट है। आपका क्या नाम है? शहादत। कितने दिन होगा आपका? ये 2 महीने, 2 महीने। आपने तो सही जवाब दिया। आप क्या कहते हैं? ये गाड़ी, आप क्या कहते हैं? ये गाड़ी, आप क्या कहते हैं? ये गाड़ी की ये गाड़ी महंगी है। क्यों? अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं क्या हो जाएगा? दिस कार इज एक्सपेंसिव। ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? ये गाड़ी। अगर मैं कहूँ ये मेरी गाड़ी है, अब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मेरी। ये मेरी, ये सब्जेक्ट है। आप क्या कहते हैं? ये मेरी सब्जेक्ट है। गाड़ी, गाड़ी सब्जेक्ट। क्या नाम क्या आपका? उस्मान, उस्मान। आप क्या कहते हैं? ये सब्जेक्ट है। आप क्या कहते हैं? ये सब्जेक्ट है। आप क्या कहते हैं? ये। तो सब जो है किसमें मुत्तफिक है? ये पे। तो जमहूरियत के हिसाब से क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। वैसे भी इसको आप ट्रांसलेट करें, दिस इज माई कार। ठीक है। अगर मैं कहूँ ये गाड़ी मेरी है, अब क्या सब्जेक्ट है? ये गाड़ी है? ये गाड़ी, ये गाड़ी सब्जेक्ट है। आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? यही ये गाड़ी। उस्मान। ये गाड़ी, शहादत। ये गाड़ी सब्जेक्ट है। ये गाड़ी लाल नहीं है, अब क्या सब्जेक्ट है? ये गाड़ी है। ये गाड़ी, ये गाड़ी सब्जेक्ट है। देखिए, अगर हम ये लाल
गाड़ी हामिद की नहीं थी। अब क्या सब्जेक्ट है? ये लाल गाड़ी, लाल गाड़ी शहादत, ये लाल गाड़ी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले समझना है कि जुमले में सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपको नहीं पता चलेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब आपको सब्जेक्ट मालूम हो जाएगा तो आपके लिए बहुत आसान है। तो एक लफ्ज़ है ये वो जो है हमारी ज़ुबान में ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, वो कोई शब्द भी हो सकता है, कोई शब्द होगा तो क्या हो जाएगा? करे। वो आ गई, यहाँ पे वो क्या हो गया? कानून। ठीक है, वो क्या है? अब ये वो क्या हो गया? दैट, वो चीज, तो क्या हो जाएगा? सोरे या अरे भी हो सकता है। वो बैग किसका है? तो अब वो क्या है? सोनू। दूर पड़ा हुआ तो अनु। तो हमारे उर्दू में जो है वो जो है एक ही लफ्ज़ है, लेकिन जापानी में इसके 6 मीनिंग। और एक ये भी वो होता है कि आप बड़े वो हैं तो उसकी जापानी में ट्रांसलेशन। तो ये वो जो है उर्दू में वो है और ये सारे मीनिंग जो है वो के। अब आपको जब उर्दू में कोई वो कहे कि आप बड़े वो हैं तो आपके जहन में ये 6 अल्फाज आने चाहिए। ठीक है, कि वो यहाँ पे वो की जगह क्या लगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको सब जगह ये की जगह वो कर देते हैं ताकि देखेंगे आप कितने वो हैं। ठीक है, आप भी वो है। ठीक है, चलिए वो गाड़ी है, अब क्या हो जाएगा? वो गाड़ी है। बोलिए सोरेवा, सोरेवा हो जाएगा। देखिए आप लोग पढ़ते हैं माशाल्लाह, सबको 5-5 महीने हो गए, लेकिन जब आपसे सिंपल से जुमला पूछते आप लोग सोचते हैं सोरेवा कुरुमादिस। ठीक है, सोरे कब लगता है? सोरे कब लगता है? सोरे लगता है 5 फीट से 10 फीट के अंदर के पास में जो सोरे लगता है। ठीक है, सोरे सोरे सोरे। जब गाड़ी 10 फीट के फासले पर खड़ी हुई तो आप क्या कहेंगे? वो गाड़ी या ये गाड़ी है? वो गाड़ी कहेंगे। ठीक है, सोरे लगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सोरेवा कुरुमा की खानी तो आप सबको आती है, अब आ जाएगी। नहीं आती तो आ जाएगी, लग पता लगा। ठीक है, चलिए वो गाड़ी महंगी है, क्या हो जाएगा? वो गाड़ी, अब याद रखिए सोरे जो है 5 से 10 फीट के पास। सोनो कुरुमावा तकाई खानी किसी की। वो मेरी गाड़ी है, अब क्या हो जाएगा? सोरेवा सोरेवा वतशी नो कुरुमा दिस। शहादत तो जल्दी आ जाएगी, इनकी रकम कम लगेगी। ठीक है, वो गाड़ी मेरी है, क्या हो जाएगा? सोनो कुरुमावा वतशी नो दिस। वो गाड़ी लाल नहीं है। यार दूर की भी कर लें क्या, मतलब गाड़ी इधर ही खड़ी रहेगी तो चलेगी, दूर चलेगी आगे। अनो कुरुमावा अक्का उनाई दिस। वो लाल गाड़ी हामिद की नहीं थी। अब क्या करें? फिर सुनो का आप क्या कहते? शायद सोरेवा आप क्या कहते? आप चलिए आनो अकाई हामिद नू। फ्रेंच में और रशियन में नू है। नू नहीं थी, क्या हो जाएगा? जा ना करता दिस। ठीक है,
ये समझ आ गई बात कि जब आपको पता लग गया कि सब्जेक्ट क्या है तो फिर चीज़ें आसान होती चली जाती। तो छोटा सा टॉपिक है, बस इसको यही तक रखते हैं कि सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट नहीं पता होगा तो आप टामाटुइयाँ मारते रहेंगे और गलतियाँ करते रहेंगे। चलिए आज यही तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, अरिगातो गोजाइमास।